तो अगली तारीख 10 जनवरी और आज कोर्ट में हुआ क्या, पूरी तस्वीर हम जानना चाहेंगे। देखिए, आज कोर्ट में 10 बजे ये तीसरे गवाह जो है PW, वैसे तो PW4 हैं, एक डॉक्टर हुए थे PW1, PW2 रमेश राम ड्राइवर, PW3 इसराइल, PW4 जो है आज मतलब कि चश्मदीद गवाह जो है ये तौकीर अहमद 10 बजे माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। और तौकीर अहमद जो कि घटना के दिन मुख्तार अंसारी के काफिले के साथ मौजूद थे और उन्होंने घटना को देखा था, तो उनका जो है चीफ एग्जामिनेशन माननीय न्यायालय के समक्ष जो है रिकॉर्ड किया गया और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी माननीय न्यायालय के समक्ष डिफेंस के जो लॉयर हैं उनके द्वारा पूर्ण किया गया। क्या तौकीर ने क्या कहा, अदालत के सामने क्या कहा? तौकीर ने ये बयान में अपने कहा है कि गाड़ियां जब हम लोगों की अहमदाबाद से मऊ की तरफ जा रही थी तो विधायक जी की गाड़ी आगे थी और जब हम लोग उसरी गांव पर पहुँचे तो एक ट्रक खड़ी दिखाई दी जो पहले से खड़ी थी। उस पर जो है कई लोग बैठे हुए थे जो AK-47 से मुख्तार अंसारी की गाड़ी जब समीप पहुंची तो ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिए, जिसमें 150-200 राउंड फायरिंग हुई थी। ब्रिजेश सिंह को पहचाना? उन्होंने यह कहा है अपने बयान में कि मैं अनिल सिंह को पहले से जानता था और उनको उस दिन भी मैंने पहचाना था। ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का नाम जो है नहीं पूछा गया और न तो उसने नाम लिया। उसने कहा कि अन्य लोग भी गोली चला रहे थे जिसको मैं नहीं पहचानता हूँ। यानी अन्य लोगों को पहचानने से इनकार किया है एक तरह से उनको। हाँ, अन्य लोगों का नाम नहीं लिया है और कहा कि मैं नहीं पहचानता हूँ, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियाँ लोग चला रहे थे। कितने गवाह हैं इस पूरे मामले में? इस केस में गवाह लगभग 45 गवाह हैं। अब तक कितनों की गवाही? अब तक PW4 हो चुके हैं, 4 जी। क्या लगता है तौकीर बयान से पलट रहे हैं क्या? देखिए, आपको यह बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक बात, जब आप यह बात पूछ रहे हैं बार बार, तो मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस केस में जितने चश्मदीद गवाह हैं 9, 10, 11 गवाह, इन सब लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में रिट के माध्यम से अपने अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उनको गनर उपलब्ध कराया गया था। गनर मिला भी था लेकिन जो बाद में वापस ले लिया गया। माननीय न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद सेशन न्यायालय में भी MP MLA कोर्ट में भी प्रार्थना पत्र दिया गया था। सभी गवाहों ने यह प्रार्थना पत्र दिया था कि हम लोगों के घर विरोधी के अभियुक्त गण के लोग आते हैं और अपनी मोबाइल से बात करवाते हैं और उधर से प्रलोभन दिया जाता है कि तुम लोग पैसा लेकर या तो गवाही से मुकर जाओ या तो तुम लोगों की हत्या कर दी जाएगी। अब क्यों यह नाम नहीं लिया, 161 में बयान में नाम लिया था और क्यों आज नहीं लिया, इसका कारण तो कब ब्रिजेश सिंह का नाम लिया था? इसके पहले भी गवाही हुई थी? इसके पहले जो गवाही हुई है अभी किसी ने नाम नहीं लिया है। में जो लोग पहले हुआ है वो लोग 161 का पूरा समर्थन किए हैं और आज ये भी गवाह घटना का पूरा समर्थन किया है। घटना पूरी समर्थन किया है। अब ये है कि अगर हम किसी को नहीं पहचान रहे हैं तो अब वो नहीं बता रहा है तो वो तो अलग बात है, इससे केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या गवाह पलट रहे हैं, ये कहना होगा? डर से गवाह पलट रहे हैं, ऐसा भी संभावना है? देखिए, ऐसा तो गवाह खुद अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से आशंका जता चुके हैं कि हम लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है गवाही पल से पलटने के लिए। निश्चित तौर पे खुद आशंका जता चुके हैं। तो जो मुख्तार अंसारी के वकील हैं उनका ये कहना है कि गवाह अपने सुरक्षा की आशंका जता रहे हैं, कोर्ट से लगातार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन ठीक है आ जाओ, हम टहलते आ जाए। मुख्तार अंसारी मामले में आज जो सुनवाई हुई उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आज कोर्ट में क्या हुआ। आज आना था उनको, उनकी ओर से और ब्रिजेश सिंह की ओर से,
तो क्या है, उनको गवाही करनी थी, ब्रिजेश सिंह को भी यहाँ आना था, दोनों लोग नहीं आए, हुआ क्या? ये मामला मुख्तार अंसारी का नहीं है, मामला ब्रिजेश सिंह का है और मुख्तार अंसारी उस मामले में गवाह हैं। और दोनों लोग को आने के लिए कोई आदेश माननीय न्यायालय का नहीं था। मुख्तार अंसारी चूंकि इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, इसलिए उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य देने के लिए माननीय न्यायालय का आदेश हुआ था। और प्रशासनिक वजह से आज मुख्तार अंसारी नहीं आ पाए हैं और नेक्स्ट डेट 10 जनवरी 2023 को मुख्तार अंसारी को पुनः आदेश किया गया है कि उस दिन प्रस्तुत किया जाए। सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आज जो गवाही हुई, जिसने गवाही दी, क्या गवाही दी, इसके बारे में कुछ क्या बोला उन्होंने? जो तौकीर थे उन्होंने क्या कहा? तौकीर ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। जो उन्होंने अपना बयान 161 के सीआरपीसी में दिया था, उसका समर्थन किया है। और समर्थन किया है। हाँ। लेकिन ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को पहचाना है या नहीं पहचाना? वो ब्रिजेश सिंह त्रिभुवन सिंह को पहले भी नहीं पहचाना था, तो इसलिए आज भी कोई उसके पहचानने का कोई प्रश्न नहीं था। चूँकि जो मुख्तार अंसारी की ओर से जो अधिवक्ता हैं, उनका ये कहना था कि 161 के बयान में उसने पहचाना था, आज नहीं वो पहचाना है, ऐसा क्या है? वो अब न्यायालय की व्यवस्था है और मुख्तार अंसारी के वकील ने जो कहा है वो उनका अपना अभिमत है, हमारा अपना अभिमत। ब्रिजेश सिंह क्यों नहीं आ सके यहाँ पर? क्या चूँकि मामले में सिंह के चूँकि जमानत पर है, इसलिए उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। उनके वकील थ्रू काउंसिल उपस्थित थे, इसलिए ब्रिजेश सिंह की उपस्थिति का कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर यहाँ कोर्ट में तो आना था, ऐसी बातें थी कि ब्रिजेश भी आज यहाँ पे आएंगे और इसके साथ ही मुख्तार अंसारी भी सुरक्षा के बीच यहाँ पर आएंगे, गवाही देंगे। तो ऐसी स्थितियों में जब नहीं आए हैं तो फिर माफीनामा प्रस्तुत किया गया या क्या किया? हाँ, वो ब्रिजेश सिंह को नहीं आना था, कहीं ब्रिजेश सिंह को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने कोई आदेश नहीं था। ये तो कयास लगाए जा रहे थे लोग समाज में। और ब्रिजेश सिंह जैसे हर बार वकालतन उपस्थित रहे, वैसे इस बार भी वकालतन उपस्थित रहे, कोई अलग से उनके लिए कोई आदेश नहीं था। अब 10 जनवरी को क्या होना है? 10 जनवरी को क्या सिर्फ मुख्तार अंसारी ही यहाँ उपस्थित होने की बात है सशरीर, या ब्रिजेश सिंह भी उस दौरान? 10 जनवरी को खाली मुख्तार अंसारी ही सशरीर उपस्थित होने का माननीय न्यायालय का आदेश है। इस पूरे मामले में आप पूरे शासकीय तौर पे यहाँ पे मौजूद है और देख रहे हैं, तो क्या आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, उस चट्टी मामले को? जैसे स्टेप बाय स्टेप कहा जा रहा है, अब जो गवाह है वो कहीं ना कहीं ब्रिजेश सिंह और इनको अगर बात करें तो त्रिभुवन को पहचानने से भी इनकार कर रहा है, ऐसी भी चीज़ें सामने हैं। तो क्या लग रहा है, कुछ दबाव है आगे के दिनों में? 10 जनवरी को क्या मुख्तार अंसारी यहाँ पर पहुँच जाएंगे या क्या कहना है? नहीं, 10 जनवरी को मुख्तार अंसारी निश्चित रूप से आएंगे। और जो गवाह के बारे में है, वो जो उन्होंने शुरू में जैसा उन्होंने बयान दिया है विवेचक को, वैसा ही बयान न्यायालय में भी दिया है, कोई अलग उसमें नहीं है। शब्दशः हम जानना चाहेंगे आज कोर्ट का आदेश क्या है 10 जनवरी को लेकर, चूंकि आज मुख्तार अंसारी यहाँ पर सशरीर नहीं आए। अभियोजन ने एक बार पुनः प्रार्थना पत्र दिया था कि मुख्तार अंसारी की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई जाए, परंतु माननीय न्यायालय ने अभियुक्त के अधिवक्ता का भी उस पर उनके भी अभिमत जानना चाहा, तो वो लोग सहमति प्रदान नहीं किए। इसलिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमावली 14.5 है, उसके अनुसार दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है। इस कारण से माननीय न्यायालय ने व्यक्तिगत रूप से मुख्तार अंसारी को साक्ष्य के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया है और सुरक्षा व्यवस्था को संपूर्ण प्रभावी ढंग से करने का शासन को निर्देश दिया। यानी 10 तारीख को हर हाल में मुख्तार को या अगर बात करें तो गाजीपुर में आना ही होगा, ऐसी बात है? अब इतना भविष्य तो नहीं बता सकते, लेकिन आदेश के हिसाब से तो है कि उनको आना चाहिए। तो कोर्ट के आदेश के हिसाब से मुख्तार अंसारी को 10 जनवरी को यहाँ आना है और इसे लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है सशरीर उपस्थित रहने के लिए। तो अब देखना यह होगा कि 10 तारीख को मुख्तार अंसारी यहाँ आते हैं और अगर आते हैं तो गवाही क्या होती है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।